तो आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। उसकी आईएमपी क्वेश्चंस को आज हम देखने वाले हैं। आप जानते हैं आपके पेपर आ गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको बता दूं पेपर इनसे ही बनने वाला, क्योंकि मोस्ट आईएमपी यहाँ पर क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लागत से क्या आप समझते हैं, यानी लागत क्या है। और एक और बात बता दूं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहें। लागत से आप क्या समझते हैं ये बताया गया है। क्वेश्चन है, लागत के तत्व एवं प्रकृति बताइए। इसके बाद है, लागत लेखांकन क्या है। लागत लेखांकन किन विशेष बातों में वित्तीय लेखांकन से अलग है या भिन्नता रखता है, ठीक है। इसके बाद है, लागत लेखांकन की विभिन्न तकनीकों या प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसके बाद है यहाँ पर, सामग्री नियंत्रण क्या है। सामग्री नियंत्रण की प्रमुख तकनीकों को क्या वर्णन करना है, बताना है, ठीक है। इसके बाद है, सम विच्छेद बिंदु क्या है। इसका महत्व, सम बिंदु विच्छेद का विश्लेषण और प्रयोग को समझाना है। इसके बाद है, निम्न पर टिप्पणी करना है, यानी कि नीचे जो लिखा है उसके बारे में बताना है वो क्या चीजें हैं। जैसे कि लाभ मात्र अनुपात, इसकी परिभाषा देनी है। मजदूरी भुगतान की पद्धतियां ये क्या होती हैं ये समझाना है। इसके बाद लागत का वर्गीकरण क्या होता है इसको बताना है। इसके बाद परिवहन लागत क्या होती है। मशीन घंटा दर की गणना कैसे की जाती है, उदाहरण सहित आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। इसके बाद है, निविदा मूल्य क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है आपको बताना है। लागत लेखों और वित्तीय लेखों में क्या अंतर है, इन दोनों का मिल मिलान कैसे होता है, ठीक। ठेके एवं उपकार लागत क्या है, इसका लेखांकन कैसे किया जाता है ये आपको बताना है। इसके बाद परिव्यय लेखांकन की विभिन्न पद्धतियां को समझाना है यहाँ पर। इसके बाद है, लागत के तत्वों का वर्णन कीजिए। इसके बाद लागत की विभिन्न अवधारणाओं एवं वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। सामग्री नियंत्रण से आप क्या समझते हैं या कहें क्या आशय है, इसके उद्देश्य क्या है। लागत लेखा प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग क्यों माना जाता है, किसको, सामग्री नियंत्रण को, वो आपको बताना है। इसके बाद है, बिन पत्रक पर टिप्पणी करना है। इसके बाद है, एक निर्माणी कंपनी में सामग्री हानि का उपचार कैसे करेंगे वो आपको बताना है। स्कंद निर्णयों के लिए संबंध लागतों पर टिप्पणी लिखना है। श्रम लागत नियंत्रण पर टिप्पणी लिखना है। इसके बाद कुछ और चीजें हैं जिन पर आपको टिप्पणी करनी है, जैसे कि अधिसमय, श्रम निकासी, अवकाश वेतन या कार्यहीन काल, ठीक। इकाई लागत विधि की प्रमुख विशेषता क्या है, उन व्यवसायों के नाम दीजिए जिनमें ये उपयुक्त होती है। 21वां है, लागत पत्र क्या होता है, ये क्यों बनाया जाता है। काल्पनिक सूचनाओं के आधार पर एक लागत पत्र बनाकर दिखाइए। लागत पत्र एवं लागत लेखों में क्या अंतर होता है वो भी आपको बताना है। आपको बता दूं, बहुत बड़े बड़े प्रश्न आते हैं, ठीक है। इनके उत्तर बहुत बड़े बड़े 15-15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो वही है ये, ठीक है। इसके बाद है, निविदा मूल्य से आप क्या समझते हैं, आप इसकी गणना किस प्रकार करेंगे ये आपको उत्तर देना है इसमें। इसके बाद है यहाँ पर, उत्पादन खाता क्या है। लागत पत्रक तथा उत्पादन खाते में अंतर बताइए, ठीक है। इसके बाद है, उत्पादन खाते का एक नमूना बनाना है काल्पनिक अंकों का प्रयोग करके। इसके बाद है, उपरिव्ययों के वितरण तथा अविभाजन से आप क्या समझते हैं। वितरण तथा अविभाजन के सिद्धांत तथा आधार को क्या करना है बताना है आपको। मशीन घंटा दर से आप क्या समझते हैं, इसका निर्धारण क्यों किया जाता है। मशीन घंटा दर पद्धति के गुण दोष का वर्णन करना है। इसके बाद यहाँ पर है, उत्पादन उपपरिव्ययों के अति एवं न्यून अवशोषण से आप क्या समझते हैं, ये किस प्रकार उत्पन्न होता है। लागत लेखों में किसको किस प्रकार से लिखा जाता है ये आपको बताना है। ठेका खाते से आप क्या समझते हैं, इसकी मदों को संक्षेप में आपको स्पष्ट करना है। ठेका देने या ठेके देने की लागत जोड़ पद्धति से आप क्या समझते हैं,
ये पद्धति किन मामलों में सामान्यतः प्रयोग में लाई जाती है और इसके क्या लाभ हैं, ये आपको बताना है। चालू कार्य के मूल्यांकन में कौन कौन सी मदें सम्मिलित की जाती हैं, इसको चिट्ठे में किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। फिर आप टिप्पणी कर सकते हैं, जैसे कि रोकी गई राशि क्या होती है, इस पर टिप्पणी करनी है। प्रमाणित कार्य क्या होता है, ठीक है, आप प्रमाणित कार्य क्या होता है और कार्य मूल्यांकन, इस पर टिप्पणी करनी है, यानी बताना है ये चीज क्या होती है। 32वां क्वेश्चन है, परिचालन लागत क्या है। परिव्यांकन की यह विधि किन किन उद्योगों में लागू होती है, वो आपको बताना है। यातायात तथा परिवहन लागत विधि का वर्णन करना है, क्या होती है। प्रक्रिया लागत विधि के सामान्य सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। प्रक्रिया परिव्यांकन के अंतर्गत क्षय को किस प्रकार दिखाया जाता है। क्या क्षय लागत में वृद्धि करता है, तो वो चीजें आपको बतानी है। इसके बाद है संयुक्त उत्पादों तथा उत्पादों से आप क्या समझते हैं, इन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है। इसके बाद है प्रक्रिया परिव्यांकन का अर्थ बताकर प्रक्रिया लागत विधि सामान्य सिद्धांत का उल्लेख आपको करना है। इसके बाद है अंतर प्रक्रिया हस्तांतरण लाभ से आप क्या समझते हैं, वो बताना है। इसमें वास्तविक लाभ की गणना किस प्रकार की जाती है। इसके बाद है लागत समाधान विवरण से आप क्या समझते हैं। लागत लाभों व वित्तीय लाभों में अंतर, उत्तरदायी कारण स्पष्ट कीजिए। सीमांत लागत लेखांकन का अर्थ बताइए व इसके लाभों व सीमाओं का उल्लेख कीजिए। फिर से टिप्पणी लिखना है आपको, अलग चीज है ये। सुरक्षा सीमा क्या होती है, अंशदान क्या होता है, लाभ मात्र अनुपात क्या होता है, उस पर टिप्पणी करनी है। समबिंदु विच्छेद क्या है, समबिंदु विच्छेद की उपयोगिता बताइए, इसकी सीमाओं का वर्णन कीजिए। सीमांत लागत लेखांकन एवं प्रबंधकीय निर्णयों में संबंध समझाइए। लागत मात्रा लाभ विश्लेषण का यहाँ पर वर्णन कीजिए। इसके बाद है प्रमाप लागत लेखांकन का वर्णन कीजिए। बजटरी नियंत्रण तथा प्रमाप लागत पद्धति में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। प्रमापित लागतों पर अनुमान लागतों में अंतर बताना है। विभिन्न प्रकार के विचारणों के कारणों का वर्णन कीजिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर कहाँ दिए हैं, ये लिंक है, यहाँ से आप 20 पृष्ठ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इंग्लिश मीडियम की बात करते हैं। यही के यही प्रश्न, ये देखिए इंग्लिश मीडियम के लिए भी यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं, लिखे गए हैं। आपको अच्छे से यहाँ पर क्या करना है, इनको पढ़ना है। बात करते हैं यहाँ पर आपको आना कैसे है, तो इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगा। यदि नहीं दे पाता हूँ किसी कारण से, तो आप कमेंट कर देना, तो मैं लिंक वहाँ पे दे दूंगा। आप यहाँ पे आके इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हो और इनकी तैयारी कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेझिझक जो भी क्वेश्चन हो आपका कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।